नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। किसी के प्रभाव के कारण आखिरकार कब तक सच को दबाया जाएगा? आखिरकार जिम्मेदारों की नजर वास्तविकता पर क्यों नहीं पड़ रही है? उच्च शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की अनदेखी और संरक्षण के कारण प्रदेश के युवा छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। राजनीतिक और विभागीय संरक्षण से विश्वविद्यालय संचालन के नाम पर नियमों को धता बताते हुए छात्र हित और देश हित से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रमाणित तथ्यात्मक जानकारी देने के उपरांत भी सचिवालय उच्च शिक्षा विभाग और अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग जबलपुर संभाग की स्पष्ट अनदेखी से ही हो रहे हैं अवैधानिक कृत्य। देश के प्रधानमंत्री जी की शिक्षा नीति 2020 के नियमों और निर्देशों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों की लगातार स्पष्ट अवहेलना हो रही है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने शिक्षा नीति 2020 लागू की। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी को निर्धारित मानदंड को प्राप्त करने पर संस्था विशेष द्वारा दी गई अधिकृत मान्यता प्रत्यायन NAAC 1 नवंबर 2023 तक ही थी। यूजीसी के नियमों और आदेशों की स्पष्ट अनदेखी करते हुए संपूर्ण प्रदेश में प्रवेश और परीक्षा केंद्र संचालित कर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण विजयनगर जबलपुर में जिस बिल्डिंग में यह अनाधिकृत परीक्षा केंद्र संचालित है उस बिल्डिंग में विश्वविद्यालय के कुल सचिव का दफ्तर है, जहां अरविंद सिंह राजपूत पदस्थ हैं। उपकुल सचिव प्रशासन अशोक चौहान, निदेशक नमिता पाठक, उपकुल सचिव परीक्षा निदेशक शिक्षा नमिता पाठक, ब्रजकिशोर शुक्ला, संदीप शर्मा, अखिलेश जैन सभी यहीं बैठते हैं और परीक्षा संबंधी विभागीय गोपनीय कार्य भी यहीं से संचालित है। साथ ही एक अन्य विश्वविद्यालय महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय CO महर्षि शिक्षा संस्थान भी यहीं से संचालित है और महर्षि विद्या मंदिर के नाम से एक स्कूल भी इसी बिल्डिंग में संचालित है। इन प्रमाणित तथ्यों को अनदेखी करते हुए शासन प्रशासन के अधिकारी और उच्च शिक्षा मंत्री गंभीरता पूर्वक संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। आखिर कब तक सच को दबाया जाएगा? पुलिस वाला इसके हर सच को, इसकी हर वास्तविकता को धरातल से प्रसारित और प्रकाशित करते रहेगा। आखिर क्या है सच? सुनिए सुधाकर सिंह राजपूत की जुबानी। मैं सुधाकर सिंह राजपूत, निदेशक महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय करौंदी। फिर अभी 21 तारीख को एक घटना घटित हुई थी सामूहिक नकल प्रकरण की। तो उसमें विद्यार्थी यूनियन ने वहां जाके जो सामूहिक घटनाक्रम का वीडियोग्राफी और सारी चीजें प्रशासन को सूचना दी थी। तो उस समय AD महोदय, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ था। तो उस समय मैं भी एक विश्वविद्यालय संबंधित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में जबलपुर में ही था। तो मुझे भी जानकारी लगी थी, तो मैंने AD महोदय को दस्तावेजों सहित प्रमाण तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई थी। उसके संबंध में मुझे आज दिनांक 1/3 को AD कार्यालय में दस्तावेजों सहित उपस्थित होने के लिए कहा गया था। तो मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होने के बाद में मुझे जानकारी लगी है कि यहाँ जो कमेटी गठित की गई थी वो डिसॉल्व कर दी गई है, क्योंकि मंत्रालय से शायद किसी नई कमेटी का गठन हुआ है, जिसकी सूचना मुझे अभी प्राप्त नहीं हुई। तो जो घटनाक्रम था वो सबसे मुख्य तो ये था कि जिस परीक्षा केंद्र में परीक्षाएं संचालित कराई जा रही हैं वह संवैधानिक तौर पर पूर्णतः अवैध है, क्योंकि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किसी भी निजी विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय को, और इनके अधिनियम क्रमांक 37/1995 के अनुसार इनका मुख्यालय जिला कटनी ग्राम करौंदी में स्थित है। तो वहां पे जो है इनका मुख्यालय है। तो निजी विश्वविद्यालय को अपने प्रमाइसिस के अंदर ही परीक्षा संचालित करने का अधिकार है। इन्होंने जो भी परीक्षा केंद्र या प्रवेश केंद्र खोल रहे हैं उसके पूर्व अनुमति मध्य प्रदेश शासन, यूजीसी एवं जो गवर्निंग बॉडीज और भी हैं शिक्षा से संबंधित, उनसे पूर्व अनुमति लेना थी। लेकिन इन्होंने उससे संबंधित किसी भी तथ्यात्मक दस्तावेजों को शायद शासन के सामने प्रस्तुत नहीं किया है। ये जो भी है अभी जांच में सारी चीजें सम्मिलित हो जाएंगी और इन बिंदुओं पर जांच होना छात्र हित में अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष हजारों विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं, बैकडेट में एडमिशन होते हैं। इसके प्रमाण तथ्य मैंने जांच दस्तावेजों में सम्मिलित कर प्रस्तुत किए हैं और आगामी यदि जो जांच कमेटी बनी हुई है उसमें मुझे बुलाया जाता है तो निसंकोच ही इनके द्वारा किए जा रहे अवैध कृत्यों की संपूर्ण जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी, क्योंकि मुझे विधानसभा से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुआ है कि ये एक अधिनियम पे 3 विश्वविद्यालय चला रहे हैं। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी ग्राम करौंदी 1995 में बना हुआ स्थापित विश्वविद्यालय है, लेकिन 2 विश्वविद्यालय जबलपुर में चला रहे हैं। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय 50 नर्मदा रोड एवं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय केयर ऑफ महर्षि शिक्षा संस्थान। तो जब मैंने RTI के तहत जानकारी मांगी
मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग से, राजभवन से और मध्य प्रदेश विधानसभा से, उनसे मैंने ये मांगा था कि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय 50 नर्मदा रोड एवं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय केयर ऑफ महर्षि शिक्षा संस्थान के नाम से जो विश्वविद्यालयों का अधिनियम का निर्माण किया गया है विधानसभा में, उनके अधिनियम की सत्यापित छायाप्रतियां उन संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलाधिपति, उनके कुलसचिव एवं शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ की समस्त जानकारी सत्यापित चाहिए थी, तो वो मुझे नहीं मिली क्योंकि विधानसभा ने लिख के प्रेषित कर दिया है उच्च शिक्षा विभाग की तरफ। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रथम अपील करने को उपरांत भी नहीं दी है। अच्छा, उच्च शिक्षा विभाग का जो वार्षिक प्रतिवेदन निकलता है, वह वार्षिक प्रतिवेदनों में आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय दर्शाया जाता है, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जो कि पृथक अधिनियम से बना निजी विश्वविद्यालय है। वह ग्राम कटनी जिला करौंदी में दर्शाया जाता है। तो बाकी 2 विश्वविद्यालय कहाँ संचालित हैं, क्यों इनको शासन अपने संज्ञान में नहीं ले रही है और उनकी मार्कशीट की वैधता कैसे है, एक तो मुख्य सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि ईडी कार्यालय में मैंने 2022-23 में शिकायतें की थी, उन शिकायतों पर भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके संबंध में मैंने ईडी महोदय को मेल भी की, लेकिन स्थापना शाखा से मुझे जानकारी मिली कि शासन के कोई पत्र उनको संधारित नहीं है। लेकिन जब मैंने सूचना का अधिकार लगाया तो मुझे पता चला कि शासन को इन्होंने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए वहां पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। उसकी शिकायत भी मैंने एसीएस महोदय को दस्तावेजों के साथ जानकारी उपलब्ध कराई और उस पर सूचना का अधिकार लगाया, जो कि अभी प्रोसीडिंग में है। बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं हैं जो शासन यदि ध्यान देगा गंभीरता पूर्वक, तो जैसे कि छात्रवृत्ति घोटाला भी इनके यहाँ हो रहा है, उसके प्रमाण तथ्य उपस्थित हैं। एएफआरसी ने इनका जो फीस निर्धारण किया था वो रद्द कर दिया, संस्था की वैधता की जांच संस्थित की, और भी ऐसे तमाम प्रकार के अवैध कृत्य हैं। इसमें कुछ शासकीय कर्मचारी, विशेषकर शिक्षा विभाग के, उच्च शिक्षा विभाग के जो सतपुड़ा भवन में बैठे हुए हैं, ईडी कार्यालय में हैं, ईडी कार्यालय जबलपुर में, इन लोगों के संरक्षण का इन अवैध कृत्यों को संचालित किया जा रहा है। इसकी भौतिक जांच सत्यापन के साथ तथ्यात्मक जांच यदि होती है तो निश्चित ही व्यापम घोटाला या अभी जो नर्सिंग घोटाला आया है उससे कहीं अधिक बड़ा घोटाला ये सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन छात्रों का क्या दोष जिनको इसके अधिनियम, अध्यादेश या परिनियम के बारे में जानकारी नहीं, मान्यता के संबंध में जानकारी नहीं। इसमें एक प्रकरण और हुआ है जो इन लोगों ने अवैध कृत्य किए हैं, उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय और उच्च शिक्षा विभाग ने स्वयं स्वीकार किया है कि जब यह विश्वविद्यालय एएफआरसी, पीयूआरसी और उच्च शिक्षा विभाग के अधीन नहीं है तो इसकी उपाधियों की मान्यता कैसे है। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है और इन सब चीजों को अभी तक शासन प्रशासन क्यों दबा के बैठा हुआ है। मुख्य सवाल तो ये है कि यह तो शासन ध्यान नहीं दे रहा है, देना नहीं चाह रहा है, या देख के अनदेखी कर रहा है। जो भी है ये जांच में सामने आएगा और इसमें छात्रों को आगे आना चाहिए। अभी इकलौता एकमात्र छात्र यूनियन है जो सामने आया है, जिसके कारण शासन हरकत में आया, नहीं तो पत्राचार, प्रमाण सहित, तथ्यों सहित लोकायुक्त कार्यालय में भी उपस्थित हैं, हर जगह उपस्थित है, कार्रवाई कहीं से नहीं हो रही। तो मेरा तो कहना यही है कि आप लोग भी थोड़ा सा आगे आके इस विषय को गंभीरतापूर्वक उठाइए, और क्योंकि किसी भी देश की मेन पाइवुड जो होता है उसके विकास के लिए शिक्षा होती है। शिक्षा पे ही किसी भी देश का विकास, समृद्धि, संस्कृति का पैमाना तय होता है। तो उसको उस स्तर से यदि हम देखें तो शैक्षणिक स्तर पर इन सब चीजों की विधिवत जांच न्याय हित में, देश हित में, छात्र हित में होना अति आवश्यक है।